नहीं ओकरा मार दीपाली के एगो बच्चा लेगा। यहाँ तक समझ गया ना? 11 का डी अलाउ क्वेश्चन दो। क्या क्या क्वेश्चन है हमारा? 11 का तक हो गया है। 11 का क्या होगा? वैसे ही 12 नंबर भी सबसे आसान है। सर्वांतर बराबर को पता है। सर्वांतर मतलब दिल्ली वाला डी निकालना है। किस वाला? दिल्ली वाला डी आंसर है। हाँ जी, सर्वांतर का देखो। सर्वांतर मतलब देखो होता है पहला पद क्या है? A1 बराबर कितना है? 0। A2 बराबर कितना है? कहाँ गया जी? 12 नंबर 1/8। हम डी बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, यही निकालते हैं जी। तो मैं 0 तो कितना आ गया? 1/8। कितना आदमी को सही है? 1/8। 1/8 ए आंसर। हमको न बने 12 से बने नहीं आने तो सवाल हुआ यदि बराबर से समान्य पद 5n माइनस 7 है तो इसका देखो 5n माइनस 7 यही ना जी। आए अगर n बराबर 1 दे दिए और ये 7 हो गया तो कितना आ गया? 5 माइनस 7 बराबर कितना? कहीं है क्या दिल्ली वाला? और 14 नंबर देखो। 14 नंबर में देखो दिया हुआ है बिंदु 0 से -8, यही ना जी। और एक बिंदु दिया हुआ है माइनस कहाँ गया जी? 12 से 0, यही ना। क्या पूछ रहा है इसमें? 14 नंबर में क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x2 पहले लिख तो देखो लिख लिया x1 बराबर 0 और x2 बराबर करते हैं -12, यही ना जी। और y1 बराबर करते हैं -8 और y एक नंबरी है ना। दो नंबरी जगह बता दिए हम। अब मध्य बिंदु पूछ रहा है ना। मध्य बिंदु का क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का मान है 0 माइनस 12 प्लस -12, यही ना जी। बट्टा 2 कोमा और y1 का मान है -8 प्लस 0 बट्टा 2, यही ना जी। तो -12 बट्टा 2 और माइनस में 8 बट्टा 2। 2 से काटे 6 में, 2 से काटो 4 में, तो -6 और -4 कहीं है ऑप्शन में? जो है ठोक दो। 13 से -2 13 14 नंबर अब 15 नंबर तो डायरेक्ट फार्मूले है। त्रिभुज वाला फार्मूला है तो त्रिभुज वाला फार्मूला पता है। 3 वाला है तो x1 प्लस में x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बट्टा 3। सॉरी होता है 2 वाला बदल 3 वाला कहाँ बदल त्रिज खंड है इसलिए त्रिज खंड में 3 गो वाला, मध्य बिंदु में 2 वाला। मुंह बंद करो। क्या गो उसमें है? 3 गो है ना। गलत है। 3 है ना। 3 गो के बात करें इसलिए 3 गो देंगे तो 1 2 3 है तो 3 से ना औसत मान बराबर होता है। जय को संख्या रहे उतना हुआ। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम? आगे देखो।
कौड़ा त्रिभुज PQR आर में जितना PQ का मान होगा उतना ही PR का मान होगा। त्रिभुज पा दिए, ये देखो बीच में Q है तो Q ऊपर P दे दिए, R दे दिए, और जितना इसका मान होगा PQ का उतना ही इसका मान, दोनों का मान क्या होगा, और Q का मान कितना दे दिया है, Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया है 140। कहाँ गया जी, 20 नंबर। इसका मान है 40, टोटल मान कितना होता है 180 होता है ना जी। टोटल मान कितना दिया है 180, टोटल मान हमको पता है कितना 180, इसमें से 40 घटा दिए, कितना बचा, कितना बचा हमको 140, कितना बचा हमको 140, हम मान आगे देखो कहाँ तक बोल दिए थे, 23 है ना, एक मिनट 23 तक हो गया था। त्रिभुज का देखो 18 नंबर जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 18 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया था, त्रिभुज की परिमाप हो गई थी। देखो 19 नंबर में है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री हो गया था। उसके बाद है 20 नंबर में ये भी हो गया था, जिसका आंसर आता है 70। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखो 23/21 नंबर देखो, अगर हमसे पूछ दे केंद्रीय है ना जी प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में होता है क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या को माप होता है, हम कहेंगे 3 को माप, क्या को माप होता है 3 को माप। वो कौन कौन सी होता है, तो एक में लिखो माध्य, कौन सी होती है, दूसरा में क्या होता है माध्यिका, तीसरा क्या होगा बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का पूछा, केंद्रीय प्रवृत्ति कितने माप, 3 माप। कौन कौन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो बताओ ऑप्शन नंबर 21 में क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 21 क्वेश्चन देखो कौन सा होगा जी, डी हो, क्यों, डी नंबर है मानक विचलन। क्या मानक विचलन है, केंद्रीय प्रवृत्ति कितने माप होते हैं 3, तो ये तो तीनों तो है, क्या मानक विचलन होगा, कहेंगे नहीं, मानक विचलन नहीं होगा, मानक विचलन नहीं होगा, ये तीनों है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 21 का दिल्ली वाला होगा। पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति कितने माप होते हैं 3, तो 1 2 या 3 तो होता ही है, तो ऐसा कौन सा जी नहीं होगा, तो विचलन है ना, मानक विचलन वो नहीं ना है इसमें, तो वही ना होगा। चलो ठीक है, आप देखो 22 नंबर में देखो, 22 नंबर का प्रेक्षण के अनुसार बहुलक कौन सा होगा, तो बहुलक बराबर क्या होता है, सर्वाधिक आने वाली बारंबारता, कौन सी होती है, सर्वाधिक आने वाली बारंबारता, सर्वाधिक कौन सी बारंबारता आया है, गिनो तो
15 आया है। कितना बार आया है? 15 3 बार है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 15। समझ गई? 23 नंबर देखो। 23 नंबर का प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4। हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती है ना। मान पूछ रहा है तो मान बराबर क्या होता है? मान बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग 1 2 3 4 प्लस 5। क्या कहो? 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से भाग। कोई दिक्कत? कितना आ गया? 15। समझ गए? इसके बाद 24 नंबर। 24 नंबर प्रेक्षण का माध्यिका ज्ञात करें। प्रेक्षण दिया हुआ है, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। प्रेक्षण है 8 12 7 14 6 13 14। ये ना प्रेक्षण है जी। पहले इसको क्या करेंगे? सरिया लो। सबसे छोटी संख्या 6, के बाद 8, के बाद 12, के बाद 14 हो गया। और देखो तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? कितनी संख्या है? 7। देखो और माध्यिका बराबर हो, माध्यिका पूछ रहा है ना, माध्यिका बराबर होता है नंबर ऑफ संख्या बटा 2। क्या होता है? नंबर ऑफ संख्या बटा 2। लेकिन अगर नंबर सम हो तो कुछ ना करेंगे। अगर विषम आ गया, अगर नंबर क्या आ जाए? विषम आ जाए तो क्या करेंगे? n बटा 1 बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। समझ गया? तो कौन करो सम संख्या के विषय में 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है, तो इस पे बनेगा कि इस पे बनेगा? नीचे ये वाला होता है सम संख्या के लिए, होता है विषम संख्या के लिए। आप बताओ, आप जोड़ के देखो ये सम संख्या की विषम संख्या तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 7 सम है कि विषम है? विषम। तो ऊपर वाला पर बनेगा कि नीचे वाला पर बनेगा? नीचे वाला पर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर ऑफ कितने संख्या है? 7 प्लस 1 बटा 2। तो 7 1 8 बटा 2 काट के कितना आ गया? 4। 4 देखो कौन सा गया? 1 2 3 4 बक्के कौन है? तो आंसर होगा 12। समझने में दिक्कत है? टोटल संख्या को गिन लिए, टोटल संख्या कितना है? तो हम गिनने के बाद पता चला कि वो सम संख्या न है, विषम संख्या है। कैसे था? ये तो सम है ना, इससे मतलब काउंट संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 वो संख्या है ना। और 7 क्या होता है? सम की विषम? विषम। इसलिए 7 में एक जोड़ के हम 2 से भाग दें, क्योंकि 2 से भाग लगता नहीं। 2 से भाग लगता, 2 से भाग नहीं लगने के वजह क्या किया? एक जोड़ दिए तो हो गया 8। 8 में 2 से भाग दिए 4। तो चौथा संख्या कौन सी है? 12। इसलिए आंसर होगा 12। है कहीं 12 दिल्ली वाला में? अब समझने में दिक्कत है? अगर 6 को रहता तब 1 नहीं जोड़ते, सीधा भाग दे, और 6 का आधा 3, तो तीसरा संख्या होता 8। समझ गए? लेकिन काउंटिंग में कितना है? ऐसा सवाल रहेगा ही 1 नंबरी में, समझ लेना। तुम अपना पढ़िए। और देखो 25 नंबर कहता है, 25 नंबर है जी। 25 नंबर माध्यक की 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर। कभी माध्य और देखो जोड़ना नहीं है, संख्या देखना है कि कितना संख्या दिया हुआ है, वही में जोड़ेंगे। इसमें नहीं जोड़ना है, माध्य में जोड़ना है, माध्यिका में जोड़ना। माध्यिका में देखना कि टोटल कितना संख्या लिखा हुआ है। समझ गया?
किस में जोड़ना है, माध्य में कि माध्यिका में? माध्य में जोड़ना है। माध्यिका में संख्या काउंट करना है, इसी में काउंट, इसी दोनों में फंस जा रहा है कि माध्यिका में जोड़ना था कि माध्य में जोड़ना है। समझ गया? कभी कभार होता है कि इसी को माध्यिके में जोड़ देता है। समझ गया? अब भाई आंसर मिलता है, इसलिए ध्यान रखना कि माध्य में जोड़ा जाता है। किसमें? माध्यिका में संख्या को काउंट किया जाए, कितना संख्या दिया हुआ उसको काउंट करो। अगर सम है तो भाग 2 से भाग दो, विषम है तो एक जोड़ के 2 से भाग दो। समझ गई? अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना कभी देखो माध्यक या माध्य का अंतर का क्या कहे, क्या है, अंतर का बात करें, अंतर बराबर का बात क्या करें, बराबर का बात करें। किसका? अंतर बराबर का बात करते क्या होता है, वो बहुलक होता है। क्या होता है? देखो कभी भी कहो माध्यक या माध्य के अंतर की बराबर की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा बहुलक। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बहुलक। समझ गया? अब कह रहा है 26 नंबर देखो, सीधा फार्मूला पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? तो कहेंगे √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसा आंसर है कहीं? आए मुंह को तोड़ देंगे। भुजा की जगह ए है, ए स्क्वायर है तो ए को ना कहते हैं भुजा। सुनरी कहा जी? दिल्ली बिल्ली वाले सी नंबर में है, 4 है नीचे में ना, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 27 नंबर का कह रहा है, 27 नंबर का, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। समझ गया? ऐसा में क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। किस? हाँ चलो मुंह बंद करो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा होगा। किसके क्षेत्रफल से? वर्ग के क्षेत्रफल से। किसके क्षेत्रफल से? समझ गया? चलो 27 तक तो हम कंप्लीट करवा दिए। और 27 नंबर का, 28 नंबर का, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो उसको लिखवाए थे। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। है ऑप्शन कहीं? और ए को भुजे कहते हैं। समझ गया? 29 नंबर देखो, 29 नंबर कह रहा है यदि त्रिज्या r हो, क्या हो? त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो, ठीक है ना? तो शंकु का आयतन बराबर होता है, तो शंकु का आयतन, समझ गया? शंकु का आयतन बराबर होता है क्या? तो √3 गुने, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कहीं है जी? r के r बड़ा माने तो यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है? नहीं है सो समझाते ना, r बड़ा माने तो बड़ा होगा, h बड़ा माने तो ये होगा। पाई r ये है का, तो 1/3 पाई बड़का r स्क्वायर h, तो वही होता है। हम क्योंकि r बड़का लिए हैं, h छोटा लिए हैं, बड़ा लिए हैं, तो बड़े ना होगा 1/3।
हाँ नहीं मिला, बी ढूंढो ना कहीं जी, ऑप्शन भी नहीं मिला तुमको तो क्या करेंगे हम। 29 30 नंबर देखो, सेब से लॉलीपॉप 4:25 है। क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ना, तो कितना हो जाएगा 2:5। ठीक है, हम बना के दिखा दें। क्या नंबर 30 नंबर। हाँ तो 2 है, 4 है 2 के 1 का 25 है 5 के 1 तो 2/2 ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, उनकी त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो बन जाएगा यहीं से 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री। देखो साइन बाय क्या जी यही है ना जी, तो देखो यही ना जी, तो साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो 10 30 डिग्री गुने में कॉट 30 डिग्री, यही ना होगा। आज 10 को लिख सकते हैं बटा कॉट 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री, कॉट से कॉट कटा बराबर 1। ठीक ना, किसी को प्रॉब्लम? चलो 32 नंबर। 32 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही ना जी। 45 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी 0/0 बराबर 0, और 0 मान किसका होता है साइन 0 डिग्री का, यही ना होता है जी। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, इसलिए साइन 0 डिग्री होगा। ओके, अब देखो 37 नंबर 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहा है उतारो यहां तक उतारो, समझ गया। सुधार को सर्वाधिक बार आने वाली बारदाना होगा, समझ गया। आगे देखिए कहां तक बता देते मंजित लड़की। 33 नंबर देखो, 33 नंबर में कह रहा है 7 माइनस 10 किस पाद में स्थित। देखो ऐसे ग्राफ है, इसमें प्लस प्लस को प्रथम पाद, माइनस प्लस को सेकेंड पाद, माइनस माइनस को थर्ड, और प्लस माइनस को यही ना। तब बताओ इसमें क्या है, हमको 33 नंबर में दिया है हमको 7 और 10। 7 10 क्या दोनों में प्लस लगा है, तो दोनों में प्लस लगा तो इसमें आया, तो कौन सा हुआ प्रथम पाद, आंसर होगा प्रथम पाद। ठीक है, 34 नंबर देखो, 34 नंबर कर है 10 45 डिग्री और 10 60। टेन 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3। 35 नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक रूप क्या होता है। एक्स अक्ष पूछ रहा है, क्या होगा बताओ ऑप्शन से। एक्स अक्ष पर आज विषय में पढ़ाए थे, क्या होगा इसमें एक्स का, इसमें क्या होगा एक्स का मान तो एक्स होगा, लेकिन वाई 0 हो गया 1 नंबर। आज सुबह पढ़ाए थे, यहाँ पे y रहेगा तो क्या होगा y का मान होगा, लेकिन x y के जगह पर y होगा x 0। समझ गए जी, था ना 1 नंबर में। 36 नंबर में देखो, 36 नंबर का एक क्षण की लंबाई, एक क्षण की लंबाई क्षण है यह,
छड़ की लंबाई उनकी छाया, ये छड़ की छाया क्या बनेगा, छाया का अनुपात 1/√3 है, तो ये √3 ये 1 है, हो गया जी, हो गया ना जी। तो हमको पूछ रहा है बताओ ये √3 हुआ, ये तो 90 डिग्री होता है ये देखो ये कितना होता है, ये तो 90 डिग्री होता है ना जी। और √3 के सामने वाला कितना होता है, 90। √3 के सामने वाला 30 की 60, √3 के सामने वाला 60, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 नहीं 60 हो रहा जी। √3 के सामने वाला 60 डिग्री होता है। हमको पूछ क्या रहा है, तो सूरज का हमें पूछ रहा है सूरज का उन्नयन को, तो उड़ेगा यहाँ से ना, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो ये आंसर यही पूछ रहा है कि सूरज का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री। कैसे निकाला तो समझ गया ना। 37 नंबर पूछ रहा है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बराबर होता है √x² प्लस y²। कोई दिक्कत कहीं है तो उसको ठोक दो। 37 तक पहुंच गए हैं। 38 नंबर देखो, नंबर का है बीच की दूरी है, तो लिखो x1 का मान दे दिया है 5, x2 का मान दे दिया है 8, ठीक है, y1 का मान दे दिया है 7 और y2 का मान दे दिया है 11। तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है, √x2 में से x1 को घटाते हैं का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो यहीं पे घटा लो, 8 में से 5 गया 3 प्लस 11 में से 7 गया तो कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 16 ना 25, अब 25 कितना का है तो 5 का है, तो ऑप्शन कितना आ गया 5। समझ गया। देख लो 39 नंबर और 35 नंबर दोनों एक ही है। 39 नंबर में दे दिया y बराबर 4 होगा, तो क्या होगा ऑप्शन बताओ जल्दी से। 2,4 मान दे दिया यही ना, तो देखो x को दिन देखो ग्राफ पे है ना जी, ये y प्लस y माइनस ये x प्लस और ये मूल बिंदु 0 है, तो y बराबर कितना दे दिया है, मान लो 4 दिया है। और जैसे ग्राफ बनाते हो ऐसे बॉक्स में लिखते थे, ये x और y अगर 0 आएगा इसका मान 4 था, क्या करते हैं x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y बराबर 4, यही ना कहते थे। तो y का मान दे दिया पहले, तो क्या होगा यही ना होगा, तो जी y का मान तो दिया, तो x का मान कितना होगा 0 है ना, तो 4 0 जहां हुआ वही ना होगा। चालीस नंबर में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु में x y दोनों यहाँ पे 0 होता है ना जी। मूल बिंदु में क्या होता है x y दोनों 0 0 ना, क्योंकि ये x का भी मान है और y का भी मान है 0 ना, इसका आंसर क्या होगा 0 0। 39 का सी था। 41 नंबर में देखो, निम्नलिखित में जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत क्या होता है 1। 42 नंबर में देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है,
तो रूट 25 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये 5 का वर्ग है। तो क्या हुआ यह परिमेय, ठीक ना। बाकी सब क्या है? अपरिमेय। दिक्कत हो तो पूछ देना। 43 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखो 1/3 के पहिए लगाना जी। तो इसको हम करें तो 3 - 1/9, तो बचा 2/9। बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। अपरिमेय। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। बाकी सब तो परिमेय है ना जी, क्योंकि बाकी में 16, 9/27 सब तो वर्ग है। 9 वर्ग है तो वो घन है। लेकिन 44 नंबर, पी बाई क्यू को दो अभाज्य संख्या में उसका मौसा क्या होता है? तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि पी बाई क्यू के अभाज्य संख्या में मौसा कितना होता है? 1 होता है। कितना? इसलिए आंसर 1 होगा। समझ गया? 45 नंबर, 45 नंबर में 0.13 के पावर कितना है जी? इसको 13/99, 13/99, 13/99। इसमें क्या किया? घटाए ना जी, 2 पे घटाओ। समझिए ना? 46 देखो, 46, 18 72 का मौसा का मात्रा आता है ना जी। 18 चौक मौसा 72। समझ गया ना जी? 47 कौन जी? अपरिमेय है। ये परिमेय है क्योंकि देखो ये 2/9 काटोगे पूर्णांक में आ जाएगा ना। तो जब तक पूर्णांक 5 रहता तो परिमेय होता, लेकिन बट्टा में आ जाए तो अपरिमेय होता है। क्या? 47 देखो, रूट 12, रूट 12 क्या है? रूट 12 दो लोटे है। तो देखो इसको, रूट 12 को तोड़ो, 2 से 6 आया, 2 से तोड़ो 3 आया, तो इसका जोड़ा लगा ना जी। यहाँ देखो, जिसका जोड़ा लगा ना, जिसका जोड़ा लग जाए उसे क्या करते हैं? इससे जिसका ना लगे यही होगा। 48 का ए होगा। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है? तो 2P होगा। तो धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है? धनात्मक समपूर्णांक हमेशा 2P होता है। कितना होता है? 49 नंबर, निकोला निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत। तो ऑप्शन डी 50 का होगा। 49 और 50 दोनों का ऑप्शन डी होगा। 50 का सी होगा, सॉरी 50 का सी होगा, 49 का डी होगा, क्योंकि बताने वाला नहीं था। समझ गया? बाधा पूछ 49 का डी इसीलिए होगा, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? समझ गया ना? काट के देखो, कट जाता है। 19 का के से काटेगा। हाँ, पूरा पूरा कटना चाहिए, कट जाएगा वो। भाग देना आता है ना, नीचे वाला सुपर वाला से भाग देके देखो, कट जाएगा।
देखो कितना तक बता दिए थे? 51 नंबर देखो। 51 में कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9/4 दिया ना जी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई? लिख सकते हो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो एगो का दे दिया है 18 15, ठीक है। एक का दे दिया 1/2, ठीक है। इसका आधार दे दिया 15, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दिया है। कहाँ गया देखा उन्होंने? इसकी ऊंचाई नहीं दिया तो पी आर निकालना पड़ेगा। इससे ये कटा, इससे ये कटा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18 और कोना कोनी गुना करो तो पी आर बराबर क्या होगा 4 गुने 2, तो पी आर बराबर 4 दूनी 8। तो ऑप्शन है कहीं 8? कहीं है ना ऑप्शन 8? मार दो। कैसे है समझ गया ना? चलो 52 नंबर देखो। 12 का देखो, ए लड़की, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के देखो है पी क्यू आर कितना होता है? हमको पता है कि त्रिभुज एक प्लस त्रिभुज क्यू या त्रिभुज पी प्लस त्रिभुज क्यू प्लस क्यू बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पता है ना? हमको ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज लगा देखने में, तो समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए इसका आंसर मान कितना होगा? 90 डिग्री। समझ गया? अब होगा तो अपने बुलाएगा। अभी बैठो, बदमाशी किया तो मार खा लेगा। 53 नंबर देखो।
चालू होगा। देखो इसको इसको गुना किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसको गुना किए तो क्या हो गया एक्स, बराबर इसको इसको गुना किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको इसको गुना किए तो हो गया प्लस में 2x, ठीक है। फिर इसको इसको गुना किए तो माइनस में 2x, और इसको इसको गुना किए तो माइनस में 4। कोई दिक्कत? प्लस माइनस कट गया, ठीक है। प्लस माइनस दे आओ, मोबाइल भी दे आओ, मोबाइल बांट देना उसको, बाबा को, समझ गया। देखो हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस काटा एक्स बराबर 4, तो आंसर हो गया 4, निकल गया ना। देखो ऐसा सवाल है तो अपना बना लोगे, नहीं ना दिक्कत है। कहाँ तक पहुंचे? 53 था ना, इस साइड है। 54 नंबर देखो ऐसे ही है, 54 नंबर भी ऐसे ही है। 54 में कह रहा है हमको डी ई समानांतर है बीसी का, तो फिगर पारो। डी ई समानांतर है ना जी। अब मान कितना है, एसी का मान दिया हुआ है कितना 18, ठीक है। और किसी का मान नहीं दिया जी। छप्पन नंबर का यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी तथा एसी पर इस प्रकार है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो कॉपी में बनाना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाना। कितना बनाना? हम बना चुके हैं कॉपी पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचे गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे 2 स्पर्श रेखा बनेगा, समझ गया। और यहां से ऐसे होगा, समझ गया। तो ऐसे होगा, ठीक ना। तो इसकी बीच की दूरी नापना, ये तो नापेगा ये तो 12 सेंटीमीटर को होगा। कितना होगा? यही स्पर्श रेखा की दूरी। कॉपी पे ट्राई करना, कॉपी पे ट्राई करना प्रकार से घुमा के कागजी से, और उसके बाद नापना कि 12 सेंटीमीटर की दूरी आता है कि नहीं आता है, समझ गया। तो वैसे है घुमा के चेक करने वाला, वैसे नहीं सीधे ठोको। 55 56 दोनों एक ही है। देखो 56 में कह रहा है, 56 कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या स्पर्श रेखा इसको टच कर रहा है? तो हम कहेंगे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कितना हुआ? तो 1 प्लस कितना हुआ? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 स्पर्श रेखा। कितना हो गया? 2 स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? 2। समझ गए जी। संतावन नंबर, कह रहा है कोण एओबी में कितना? कोण एओबी में बी का मान दे दिया है 130 डिग्री। कितना दे दिया है? 130 डिग्री। हमको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण एओबी बराबर कितना होता है? एक इतना बराबर होता है 360 डिग्री। कितना होता है? फिगर दिया हुआ है तुमको, ऐसे ना फिगर दिया हुआ है जी।
वो है तो इस चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो बता कोण ए कितना होगा? 90। कोण बी? कोण बी 90। इसका मान कितना दे दिया है? 130 डिग्री बराबर 360। कोई दिक्कत? जोड़ो, टोटल कितना हुआ? 90 90 180 कितना हुआ टोटल? 310। 310। तो हमको कितना हुआ इधर? 310 ना। तो चलो 310 घटाओ, कितना बचा? 50। ऑप्शन 50 होगा। समझ गया? पहले बता रहे, बताओ कॉपी पे बताए हुए थे ना एक बार। हाँ तो वैसे ही पटरी पे नापना कितना 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर कितना कर रहा था? 6 सेंटीमीटर ना। 6 सेंटीमीटर पटरी से नापना, उसके बाद घुमाना। 58 नंबर। अभी हम एक नंबरी बता रहे हैं इसीलिए। 58 नंबर में क्या दिया? देखो 58 नंबर में त्रिभुज दिया हुआ है जी, है ना। वृत्त दिया हुआ है ना जी। दिया हुआ है। इसके बिंदु O है जो सवाल में ऐसे है, ऐसे फिगर हम पार देते हैं, ऐसे मिलाया हुआ है कटिस, और इधर इसका मान T दिया हुआ है, ये P है और ये Q है। अगर इसका मान दे दिया है 50 डिग्री, ठीक ना, तो हमको P का मान पूछ रहा है, तो इसका आधा होता है ये, तो कितना हो जाएगा? आधा 50 दिया तो इसका आधा कितना होगा? 25 डिग्री। ठीक ठाक है ना जी। उच्चर नंबर बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी संख्याएं होती है? 1। तो लिख देते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, स्पर्श ब्राय से, कथी से? ब्राय से स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। समझ गया जी। हो आज खत्म में कर देते हैं। 60 नंबर देखो। अब 60 नंबर में एक वृत्त है, 60 नंबर A और B है, और यहां से यहां तक है। इसका मान दे दी है 40 डिग्री। हमको पता है कि कितना होता है, टोटल कितना होता है? टोटल होता है 180 डिग्री का मान दे दिया है 40 डिग्री, तो 40 घटा दिए तो बचा कितना? 140। आप दो को कौन है तो कितना कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 70 डिग्री। समझ गया ना कैसे हुआ? समझ गई ना। टोटल मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक तो है 40, तो ये कितना होगा? 70 है ना। और ये कितना होगा? 70। सभी कह कि बराबर है, तो समझ गया। 61 नंबर। 61 नंबर का है 64 के अभाज्य गुणनखंड में
घाता 2 का घातांक, कितना का घातांक? तो 64 के तोड़ू 2 से कतेले 64 के 2 के तोड़ तो 32, 32 के आधा 16 के आधा 8 के आधा 1 2 3 4 5 6 क्या भाई 1 2 3 4 5 6 क्या दो है जो क्या पावर 6, तो यही होगा घातांक। तो घातांक समझ गया, तो इसीलिए घातांक बराबर कितना आ गया 6। 62 नंबर कह रहा है P/Q, ठीक है, गुण लघुत्तम समावर्तन LCM, ठीक है, ये है HCF, ठीक ना। तो इतना बराबर होता है P, लघुत्तम पूछ रहा था P गुने Q, ठीक है। 63 नंबर क्या है, किसी बहुपद की घात होती है तो बहुपद की घात होता है, क्या होता है, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। चौसठ नंबर कर रहा है ax² प्लस में bx प्लस c का आलेख है, का आलेख कैसा है, तो कहेंगे परवलयकार। कैसा है जी, ऑप्शन कहिए। हाँ है परवलयकार होती है। कैसी होती है, परवलयकार होती है, समझ गया। 65 नंबर कर -2 8 में कर 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 66 किसी द्विघात बहुपद में शून्य के यदि देखो, किसी बहुपद में यदि शून्य 2 एवं 6 है तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस c ना होता है जी। और यहाँ पे शून्य का बहुपद 2 और 6 है, तो हम क्या करते हैं, पिछला दोनों को जोड़ते थे ना, तो 6 2 अरे गुणनखंड में जोड़ते हैं ना जी, तो 6 2 8 6 2 8 आई दोनों को गुना करते हैं 12। तो ऐसा ऑप्शन है कहीं 8 12 देखो ना जी, 8 12 है कहीं ऑप्शन, कहाँ है, माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना, लेकिन 8 12 है ना, गुणनखंड के हिसाब से बताएंगे। तो गुणनखंड में हम इसको जोड़ के लाते थे, ऊपर निचला गुना करते थे ना, तो 6 2 8 और 6 दूनी अब ऐसा ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन डी में है। क्या है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी है x² - 8x प्लस 12, यही होगा। समझ गया जी, क्योंकि एक नंबर पढ़ लो, जैसे मन तैसे तोड़ दो, समझ गया ना। 67 नंबर कह रहा है कि y² प्लस में 16y प्लस 5 के शून्यक है, तो ये हमें धनात्मक था। तो बताओ ये इसका मान जो निकालते हैं, तो 2 में निकलता है, को प्लस में को माइनस में निकलता है ना, तो ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, धन
इसका मान 2 को निकलता है ना जी, धनात्मक और पहला निकलता है धनात्मक में और दूसरा निकलता है क्योंकि एक्स वाई का मान 2 को निकलता है ना। तो कहाँ बताओ कौन ऑप्शन में है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समझ गया। 68 नंबर समझ रहे हो कि नहीं? 2x² प्लस में 5x माइनस के शून्यकों के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकाले। किसका मान निकाले? तो हमको पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या जी? एगो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो हमको कह रहा है के का मान, तो के है सी में, है ना जी। तो सीधा हो गया माइनस में के, ए का मान कितना है 2 बराबर 0 कर दिए। यही ना जी। इसका मान 1, तब बताओ के बराबर कितना हो जाएगा -2। व्युत्क्रम करा उल्टा ना, तो उलट दिए, तो यही ना होगा जी। अभी 3 बार 69 में कह रहा है पी एक्स बराबर x², देखो 5x माइनस 12, यही ना जी। यहाँ पे दे दिया है p बराबर कितना 1, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, ऐसा निकल जाएगा। फिर भी नहीं बनाया तो सब 1 प्लस 5 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 तो -6। कितना हौला हौला था। सत्तर नंबर देखो, 70 नंबर में है 2x प्लस 4y बराबर 3, एक है 12y प्लस में 6x, सरिया लो 6x प्लस में 12y बराबर 6, यही ना जी। तो बताओ a1 बराबर कितना 2, a2 बराबर 4 और बताओ a3 बराबर कितना, ये साइड आएगा ना, माइनस हो गया ना जी। इसमें बताओ b1 बराबर कितना 6, b2 बराबर कितना -12 और b3 बराबर कितना -6, यही ना। तो कह रहा है किसका कैसा होगा, अनगिनत हल होगा, क्या होगा, देखो क्या फॉर्मूला होता है a1 बटा में a2। एक मिनट थोड़ा है, ये होगा a1 बटा में a2, ठीक है। ये होगा b1 बटा में b2, ठीक है। और ये होगा c1 बटा में c2, फॉर्मूला गलत लिखा। अब बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में, यही ना। तो मान रख तो 2 बटा 6, 4 बटा 12 और 3 बटा -6, यही ना। 2 तिया 4 तिया और 3 दूनी कितना का मान निकला, 2 का मान एक रंग हुआ, तो क्या होगा यह, तो फार्मूला निकला इसका ऐसा हो गया ना जी। और ऐसा वाला में क्या होता है, कोई हल नहीं होने पर, यही ना होता है जी। क्या होता है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई
हल नहीं, कोई हल नहीं, यही ना फॉर्मूला होता है इसका, यही ना होता है जी। क्योंकि देखो ये दोनों का मान तो एक रंग हुआ, लेकिन इसका मान एक रंग, तीनों का निकल जा रहा तो अनगिनत हल। इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, सबका मान एक रहा तो क्या कहते हैं? अनगिनत हल। लेकिन अनगिनत हल नहीं हो सका। अब संजोग बस रहने दे 70 तक। सर 76 तक बताइए दियो ना। चलो बता ही देते हैं। खतर देख लो यहाँ पे, मुंह बंद करो, ये मिटा दें। चलो 73 तक बता ही देते।